शील गुण इसे कहते हैं। और आपने देखा होगा, बच्चों ने पढ़ा होगा, संस्कृत में एक श्लोक आता है, और वो भी सरकारी विद्यालय के कोर्स में। कौन सा? येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः ते मर्त्योलोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ध्यान रखना, ये जितने गुण बताए हैं इस श्लोक के माध्यम से, अगर इनमें तुम में एकू ना आए तो तुम खुद समझ लो को है सकता। जीवन में ध्यान रखना, रामायण है कितनी बड़ी। सुनो, अहंकार तो रावण है, अभिमान रावण है, और शीलता का गुण है सीता में। तो जिस समय अहंकार आता है, शीलता चली जाती है, शीलता का हरण हो जाता है। तो अहंकार रूपी रावण ने हेलो, अहंकार रूपी रावण ने और शीलता गुण संपन्न सीता का हरण किया। तो मन रूपी राम अहंकार रूपी रावण का वध कर देता है, उसी समय शीलता लौट के आ जाती है। इतनी बड़ी रामायण है, वो तुम्हारे शरीर के ऊपर है। ध्यान रखना, आज परशुराम जी चले गए, महाराज जनक जी ने दशरथ जी के लिए अब सूचना भेजी कि तुम्हारे पुत्र राम ने धनुष तोड़ दिया है। लेकिन राम लक्ष्मण तो यहां ही, अब भरत और शत्रुघ्न आए बारात में। बारात में, लेकिन बारात तो कैसी आई है परीक्षित जी, कि बांध बांध स्वापा टोपी लगा लगा के डोकर बैठ गए रथन में। सुकाउ नगर के जोरे है कि बारात लिकरी। सो बालक ने पूछी, बाबा बारात जा रही है? हाँ लल्ला बारात जा रही है। फिर जब बरना कहाँ है? डोकर बोले बरना पीछे भाई रथ भय। फिर वे बालक पीछे गए, दो डोकर मुंह बैठे बेंतुले, बाबा बारात जा रही है? हाँ। दूल्हा कहाँ है? के लला दूल्हा अकेला भाई रथ भय। ध्यान रखना, ऐसी बारात गई थी ताको बरना पहुंचो पहले और बारात गई है बाद में। तो जिस समय, अब एक बात सुनियो तुमने, इधर जनक महाराज के यहाँ 4 ही तो बेटी थी, 2 जनक जी पे और 2 उनके भाई पे, और इधर 4 ही लड़के थे। तो आज तुमने देखी हो, काऊ के लड़का ही बारात आवे तो जन्माशय में फिर लड़की भाई इकट्ठे है के आते हैं, और लड़का बाप से कहते हैं, चौधरी साहब बच्चो लड़का तुम पे हुए को तो एक लड़की और हत्या जालंग, तो भामन यही डाल लो, सामान सब विदा में दे देंगे जितो ज्यादा हो। जी परंपरा सबसे पहले कहां से चली? सबसे पहले चली जनकपुर में। क्यों? कि धनुष तो राम ने तोड़ो, और साथ ही सीता की निश्चित थी वह धनुष पे, और ब्याह भाई चारों गए। लेकिन एक चीज सुन लियो, पूरी रामायण खोल के देख लेना आगे से पीछे तक, काऊ जगह जी लिखी नहीं मिलेगी कि जनक जी ने जी कही हो दशरथ ने कि ब्याह चारों को कर ले जाओ, फिर ठेला भर के बाद में भेज देंगे सामान। कहूं नहीं लिखी। और आज जब दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई राक्षस पैदा हुआ है तो वो है दहेज। अच्छे अच्छे घरों का विनाश कर दिया इस दहेज रूपी राक्षस ने। और तुम्हें मालूम है परीक्षित जी, लड़की के लिए जब लड़का देखने जाते हैं तो वे कुर्ता पहन के चलते हैं, किराए लाख रुपया लेके जाते हैं, और जब लौट के आते हैं, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, सब ध्यान से सुन लेना, जब लौट के आता है लड़की का बाप तो मेहतारी कहते हैं, लल्ला देखे आए बढ़िया मिलो कहूं? तब माथे को पसीना पहुंच के कहते हैं कि तेरी किस्म लड़का बहुत सुंदर हो, खेतू 50 बीघा बांट में आ रहा है, 3 मंजिल मकानों पर रुपया मांगे 40 लाख। हिल गए, रोई गई, पर चिंता मत करे तू, चाहे वो कछु करना पड़े, पर ब्याह भाई हरे करेंगे।
तो उनने धरती को इकरारनामा करो, भैंस बेची, बद्ध बेचे, चीज बेची, लड़की सुनती रही पीछे। बाप रोता था, भाई लड़की देखती रही। और जब शादी करी बाई घर, और जिस समय लड़की पैदा होती है घर से, आज भी तुमने देखा होगा बिटिया बाप के कंधा पर सिर धर के रोती है। तो मालूम है जाखन वो लड़की बाप के कंधा पर सिर रखते तो कान में कैद का है। तब वह लड़की ने कही कि पिताजी चिंता मत करियो, जब मेरे ससुर ने तो त्या आंखन में त्या आंसू निकलवा दें, और मैंने जाए घर पर पहुंच के घोंटन में तो न निकलवाए तो त्या अंश ते पैदा। और वही होता है, वही होता है। जाकर वो घर में नाराज ना हो तो फिर बहू, और जालंग को कटोरा जालंग के कोने में, जालंग को लोटा जालंग के कोने में, वो काऊ तरह थे जो नेक ने भीतर घुस के किबार हो दे ले। भैया नवज बखा पर चटक बोलते हैं। और ताखन वे ससुर साहब कहते हैं, घरवाजी सुनना रही इतना के सुन ले, देख जाके बाप भैया ने बोला वादा काऊ कंचे न तना कान दे रही, जो नहीं काऊ कचू बनेगा बनेगा तो कूड़ा बिकी के पिछाई छूटे क्यों का वो बाप बदले पटा रही है जो बाप के आंखन में आंसू निकलवा दे। तो जीवन में तो ध्यान रखियो, अगर ना मांगो है तो इतनी तो कह देगो कि बेटा हमें काहे की परेशान कर रही है, कच लो तो ना है तू जाने त्यो काम जाने। बहुत राक्षस रूपी है दहेज। श्रोता बंधुओं, आज सीता मैया का और भगवान राम का, भरत जी का और मांडवी का, उर्मिला का और लक्ष्मण का, और शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति का यह विवाह संपन्न हुआ था जनकपुर में। तो हमने कल बताया था। सबसे पहले आज हमारे मंगेश शास्त्री सीता मैया का कन्यादान बोलेंगे, और जो भी श्रद्धालु सीता मैया का कन्यादान लेना चाहें वो आ सकते हैं। क्यों? ऐसा हमारे पुराणों का मत है, सीता जी का कन्यादान लेने से पति की उम्र लंबी होती है, पति की उम्र लंबी होती है। तो सबसे पहले हमारे परीक्षित और यज्ञपति चलेंगे, और फिर हमारे नेताजी बीडीसी देवेंद्र सिंह चलेंगे।